नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन और हमारे साथ जाने पहचाने सुभाष चंद्र जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सुभाष जी, अच्छा दोस्तों, मजे की बात है, सुभाष जी ने भी अपना रिसेंटली अपना एक अकाउंट शुरू किया है। नाम बड़ा जबरदस्त है, मेरी बात तेरी बात, यानी कि जो मेरी बात है वो तेरी बात भी है और ये उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या लिखते हैं, 10-12 साल से ये आर्टिकल्स लिखते जा रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर है और अब इन्होंने अपना अकाउंट शुरू किया है। उन्हें भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके अकाउंट का डिटेल्स देने वाला हूँ। सर, राहुल गांधी ने जो गन डाला है पूरे देश में, वो आपने देखा। संसद में उसने धज्जियां उड़ा दी हैं झूठ बोलने की। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर उसने झूठ ना बोला हो। और उसके बाद जो हिंदुओं को इसने गालियां दी हैं, वहां पर आतंकी बताया बताया है। ये सर इसकी फ्रस्ट्रेशन है या कोई प्लान है? क्या है चक्कर कि उसने इतनी बार बड़ी बात बोल दी और इसको क्या लगता है कि ये सिर्फ मुगल जो हैं, यानी कि जो मुसलमान हैं, उनकी वोटों से जीता है, तो आज आगे जाकर इसे हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए? इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसके। इस टॉपिक के ऊपर आप ही जिसको बोलते हैं जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है सर। ऐसा है सुमित जी, जो इसका जो नज़रिया है वो शुरू से एंटी हिंदू है, एंटी सनातन धर्म है। और ये मैंने अभी एक आर्टिकल में इसको कांग्रेस का मुगल लिखा है। मुगल, ये मुगल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में इन लोगों ने केवल मुसलमानों के वोट के ऊपर दाव लगाया था और जिसमें ये कुछ हद तक सफल हुए हैं। सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इनके दिमाग में एक फितूर घुस गया कि हम मुसलमानों की वोट से जीत सकते हैं, हिंदुओं के वोट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसने जो बातें बोली है, मैं इसको किस तरह लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसने हिंदुओं को सीधा सीधा चुनौती दी है। चुनौती क्या, धमकी दी है इसने कि हम तुम लोगों को काट के रख देंगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नज़रों में। ये कहना चाहता है कि हम केवल मुसलमानों के वोट से जीतते हैं और तुम बेवकूफ़ हो जो तुम हमको वोट देते हो। हमारे को तुम्हारी कोई कोई वक़्त नहीं है हमारे नज़रों में तुम्हारी, और तुम भाड़ में जाओ, हम तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते। देखिए, बहुत टाइम से मैं जब इसके बारे में लिखता था तो मेरे पाठक बहुत लिखते थे कि सुभाष जी, आप इस आदमी के बारे में क्यों अपना दिमाग ख़राब करते हो, क्यों इतना एनर्जी वेस्ट करते हो, लिखते हो, उसको काउंटर करते हो। तो मैं उनको हमेशा कहता था कि भाई, इस आदमी को हल्के में मत लो। इसका जो षड्यंत्र है वो एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। इसलिए इसको हल्के में मत लो, इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। समझे ना मेरी बात? तो अभी जो मेरा व्यू था वो आप देखिए कि 2 दिन पहले एक फ्रांस के प्रोफेसर हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं बताता हूँ आपको। प्रोफेसर एन जॉन कैम्प, उन्होंने तकरीबन मेरी ही बातें उन्होंने लिखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरी बातें लिखी हैं, लेकिन मेरी बातों को इको किया उन्होंने। क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। उन्होंने लिखा है, दोज हु थॉट ही वॉज नेव एंड स्टूपिड should know that he is most frustrated, cunning, ruthless, and arrogant man without any ethics, principles, or ideology, who can even sell his country for his desire to be PM। ये उन्होंने शब्द लिखे और ये सही बात है। इससे पूरा देश को एक तरह से ये पुट ऑन सेल, इसने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इसने ऐसी षड्यंत्र किया हुआ है कि एक तो क्या कहते हैं जी, इकोसिस्टम। कल मोदी जी ने अपनी भाषण में बोला, परसों लोकसभा में, कि अब इकोसिस्टम को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखिए, उन्होंने एक तरह से वार्निंग दे दी है कि हम जो तुम्हारा इकोसिस्टम है इसको स्मैश करेंगे हम। और मेरे को लगता है कि सर अब कोई भयंकर एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होने वाला है। अब देखिए, ये कहता है कि ये हिंदू हिंसक है। इसने क्या बोला कि बीजेपी की तरफ करके
तुम जो रोज अपने आप को हिंदू 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 कहते हो, एक्चुअली उनके लिए कह रहा है, लेकिन सारे हिंदू समाज के लिए कह रहा है। कहते हैं आप केवल नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ झूठ, और ये बातें करते हो आप, हिंसा 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 करते हो। यार ये हिंसक हिंदुओं को कह रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे इतना भयंकर हमला किया, और इन लोगों ने कांग्रेस ने उसको सपोर्ट कर दिया, कुछ नहीं बोला उसको, हम्म, है हम्म, ना। और ये अपने मैनिफेस्टो में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ की हिंसा की बात कर रहा है। और बताता हूँ आपको मैं, हिंसक अगर हिंदू हिंसक होता तो साहब 1947 में पाकिस्तान नहीं बनता, हम्म, क्योंकि उस वक्त भी 30 करोड़ हिंदू थे, 3 करोड़ मुसलमान थे। वो तो उनका हिसाब किताब बराबर कर देते अगर हिंसक होते तो। हम हिंसक नहीं है, लेकिन इसको दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है। और बता दूंगा आपको मैं, ये फिलिस्तीन की आड़ में हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरी नज़रों में सर, मैं आपको बताऊं, फिलिस्तीन और हमास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई यस, फर्क नहीं है। आप देखिए वर्ल्ड भर में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? हमास के लिए हो रहा है ना। और बताता हूँ आपको, जब ये हिंदुओं को हिंसक कह रहा था, तो इसके पीछे शायद पीछे बैठा हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा, वो इसके हाँ में हाँ मिला रहा था। हुड्डा कौन है ये? इसके दादा ने शहीद भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, शहीद भगत सिंह के खिलाफ। और बताता हूँ आपको मैं, गांधी जी ने अब्दुल रशीद को उसकी फांसी का विरोध किया था, हम्म, लेकिन भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया। क्यों? भगत सिंह ने अंग्रेजों के ऊपर वार किया था, और अब्दुल रशीद ने किसको मारा था? गोली मारी थी आर्य समाज के संत हेड को, श्रद्धानंद जी को। तो उसको उसको तो सपोर्ट कर रहा है गांधी जी, और भगत सिंह को सपोर्ट नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर हिंदू हिंसक होता तो मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनता? कभी नहीं बनता। हम्म, राम मंदिर को हम डंडे के जोर पर ले लेते, हम कोर्ट में थोड़ी जाते अगर हम हिंसक होते तो। काशी ही नहीं, आतताइयों का हर मंदिर तोड़ा हुआ हम वापस ले लेते बिना किसी कोर्ट में जाए हुए। बंगाल, केरल और कश्मीर समेत अनेक राज्यों में हिंदू मारे गए। हिंदू मारे नहीं जाते अगर हम हिंसक होते तो। और इन लोगों ने हम्म, क्या किया? इन लोगों ने कश्मीर में चुप रहे, केरल में चुप रहे। केरल में खुली धमकी दी उन्होंने मुसलमानों ने कि हिंदुओं को हम मंदिरों के बाहर सर काट के लटका देंगे, तुम रामायण नहीं पढ़ सकोगे, हाँ हनुमान चालीसा नहीं कर सकोगे। इन्होंने कोई शब्द नहीं बोलते जी ये। और अगर हिंदू हिंसक होता तो आज कोई गजवाए हिंद बनाने की, कॉल देने की हिम्मत नहीं करता। जो पीएफआई का सपना था ना, गजवाए हिंद बनाएंगे, हिंदू अगर हिंसक होता तो वो हिम्मत ही नहीं कर सकते थे जी। और सनातन धर्म को जो टीएमके ने कॉल दी और इन्होंने सपोर्ट किया सनातन धर्म को खत्म करने की, हिंदू हम्म, हिंसक होता तो काट कूट के बराबर कर देते। कोई हिम्मत नहीं करता सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने की। राहुल गांधी की तुम आप देखो, इसकी मोहब्बत की दुकान, काय की मोहब्बत की दुकान है यार। आप देखिए, इस संसद में विलाप कर रहा है। जिस दिन विलाप कर रहा था, उस दिन उससे एक दिन पहले बंगाल में शरिया कानून लगा दिया। एक लेडी को ओपनली थ्रैश किया जा रहा था, कोड़े से मारा जा रहा था उसको, और उसके एक और आदमी को भी मारा जा रहा था, पता नहीं कौन था वो आदमी। इस आदमी ने एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। एक और कांड हुआ वहां पर, उसके आसपास ही एक स्त्री को नग्न करके घसीटा सड़कों पे, ये हालत थी। और ये कहता है जी हिंदू हिंसा होता है। वो मारने वाला भी मुसलमान था और पिटने वाली औरत भी मुसलमान थी। आप ये देखिए, और वहाँ पे नारा क्या लग रहा है? बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बनने का, उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ये चुप रहते हैं। और फिर बताता हूँ आपको मैं, ये किसलिए चुप रहे वहाँ पे बंगाल के लिए? क्योंकि ममता बनर्जी इनकी गठबंधन की साथी है, इसलिए उसे डरते हैं। भाई ममता बनर्जी तो टेक्निकली तो इनकी साथी है ना, तभी तो उसकी 29 मेंबर्स को अपने 233 में जोड़ते हैं ये, तो उसके लिए चुप रहते हैं। और फिर बताइए, संदेश खाली औरतों के साथ क्या किया गया वहाँ पर?
और ये बहुत बड़ी नेता बनती है सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। फिर कहती है कि मैं इसने नारा दिया था मैं लड़की भी लड़ सकती हूँ। अरे किस लड़कियों के लिए लड़ रही है, तो किस लड़कियों के लिए लड़ रही है? और बताइए, मैं बताता हूँ आपको, ये किसी का साथ क्या देंगे जी, आपको बताऊँ। लव जिहाद को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम लीगलाइज करेंगे इसको। आप बताइए जरा, कि जबरदस्ती किसी को, लड़की को फंसाओ हिंदू को, और उसका धर्म परिवर्तन कराओ, और उसको या तो नहीं मानती तो मार दो उसको। इन्होंने क्या किया, इनका अपना एमएलसी कर्नाटक में, उसका नाम था साहब हीरामठ, निरंजन हीरामठ। उसकी हम्म। बेटी नेहा को एक मुसलमान फयाज खोंडनाइक ने कॉलेज कैंपस में कत्ल कर दिया। किस लिए? क्या कसूर था उसको लड़की का? उसका कसूर ये था कि उसने उससे जबरन शादी करने से मना कर दिया, धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, नहीं मानी, काट दिया, खत्म। और पूरी कांग्रेस पार्टी खामोश रही, चुप रही, चुप रही। एक एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने। ये किसकी हिंसा की बात कर रहे हैं? ये किसकी हिंसा की बात कर रहे हैं? कौन हिंसक है? और गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति एक शब्द नहीं बोला। फर्जी गांधी परिवार, मैं कहता हूँ फर्जी गांधी परिवार लिखता हूँ उनको मैं। ये हम्म। गांधी तो है ही नहीं असली तो। सर मैं तो बोलता हूँ ये गांधी परिवार नहीं है, गंदगी परिवार है, गंदगी देश का गंद परिवार है है। ये। इसका नाम मैंने दिया कई दफा, राहुल गंदगी या राहुल कालनेमी। कालनेमी क्या, कि जो भेष बदल देता हिंदुओं का, ये वो चीज है। ये इसको जब मौका पड़ता है, इसका दिल करता है तो मंदिर में चला आता है ये। और वैसे कहता है मंदिरों में जाते हैं लोग लड़कियां छेड़ने के लिए। ये इतनी, मैं आपको बताऊं। और फिर देखिए, इसने जब बकवास की वहां पर लोकसभा में, तो विपक्ष जितना इंडी गठबंधन का, ठगबंधन का है, उसके अंदर भी हिंदू है ना। कोई माई का लाल एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। केवल एक वो लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा जी उसने जो बोला ठीक बोला है। ये तमाशा है। मेरा मानना ये है, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि देखिए बहुत हो गया। कांग्रेस और विपक्ष के जितने हिंदू लोग हैं, उनका बीजेपी को टोटल सोशल बाइकआउट करना चाहिए। कैंटीन में एक बात कही जाती है राजनीति में कि जी हमारे मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद है, लेकिन हमारे पर्सनल संबंध बड़े। अरे काय के पर्सनल संबंध हैं? वो तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें हिंसक कह रहे हैं, तुम्हें जल्लाद कह रहे हैं, तुम्हें कुछ भी कह रहे हो, और तुम संबंध रखोगे? इनके साथ बैठ के कैंटीन में तो चाय पिए, ना खाना खाएं, ना इनको अपनी शादी ब्याह में बुलाएं, किस टोटल बॉयकॉट। और इनको साफ कह दिया जाए भाई तुमने हमें हिंसक कहा, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमारा बाइकआउट है, टोटल बाइकआउट। ये मेरा अपना असेसमेंट है जी इस सारे मामले का। तो और कुछ आप मेरे से जानना चाहते हैं तो सर बताइए। देखिए, राहुल गांधी का जब इलेक्शंस का टाइम था, तब जी, आपको याद होगा ये कैंपेनिंग में क्या बोलता था, ये जय श्री राम बोलने वाले भूखे मरेंगे। भूखे मरेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम सारे जो रिजर्वेशन है 50% का कैप इसे खत्म कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की दुहाई लगाते हैं कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, और खुद कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन, जो ओबीसी अरे एससी एसटी हैं उनको उनको 75% उनकी पॉपुलेशन है, उनको 75% पॉपुलेशन को रिजर्वेशन दे देंगे, बाकी मैं 25% मुसलमानों को रिजर्वेशन, और हिंदू भूखे मरेगा। देखो, मैं यही तो कहता हूँ कि ये जो जितने कहते हैं ना, वादे किए इन्होंने, वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हो ही नहीं सकते। तो हम्म। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की बात कौन कर रहा है? कल मोदी जी ने बहुत बढ़िया सुनाया इनको राज्यसभा में। इन्होंने कहा कि ये बताइए कि 5 साल की सरकार होती है, कौन से संविधान में इंदिरा गांधी ने वो 7 साल तक चलाई सरकार? हम्म। कौन से संविधान में चलाई? कौन से संविधान में इमरजेंसी लगाई और लोगों को जेल में ठूस दिया गया? आर्टिकल 42 अमेंडमेंट 42 कैसे कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना। तो संविधान किसने चेंज किया? आपने चेंज किया, और दोष हमको देते हो आप। तो ये जो इनकी जो, मतलब मैं आपको बताऊं, ये एक एक इन्होंने एक जो प्रोपेगेंडा चलाया ना, उसका ये लाभ उठा गई, बस उसका लाभ देखिए उठा सर, गई।
आज अभी भी ये रुके नहीं हैं। आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल। प्रोपेगेंडा का लाभ उठा गए। सर, हाँ, अग्निवीर को लेकर जैसे ही वो हाँ, एक वीडियोस, अभी तो देखिए वीडियोस बना रहा है कि जो अग्निवीर में जो लड़के जो मारे गए थे, उनको कुछ भी मिला नहीं है। आर्मी को हाँ, स्टेटमेंट देना पड़ा, और जो लेडी थी जिसका बेटा हाँ, मरा है या उसका भाई मरा है, उसने वो आगे बताइए। बताया कि 90 लाख से ज्यादा मिल गए हैं, सवा 98 डेढ़ लाख लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए मिलने वाला है नहीं मिलने टोटल। वाला अभी। अभी तो उसको 98 लाख तो उसको उसको कंपनसेशन मिला है, एक्स ग्रेशिया अलग मिलेगा और चीजें जो भी मिलेगी सब अभी मिलनी, 1.5 करोड़ मिलना है उसको। तो हाँ, ये संसद में खड़े हो गए, इस कदर झूठ बोला। ये सर प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको बताऊं मैं। पार्लियामेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मतलब दे आर एट लिबर्टी टू स्पीक, इवन लाइज, झूठ बोल सकते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब लोगों ने एक कैंपेन चालू किया है कि इसको, स्पीकर को चिट्ठियां लिखी गई है, मेल भेजी जा रही हैं कि इसको संसद से बर्खास्त करो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो मैंने भी भेज दिया है। लेकिन वो कहेगा इट इज माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरा व्यू है, आप मेरे व्यू को काटो, लेकिन आप उसके ब्याह उसकी वजह से आप उसको संसद से एक्सपेल नहीं कर सकते। दूसरी चीज और बताता हूँ, ये जो अभी फैल रहा है ना, अभी परसों जो 1 तारीख से जो क्रिमिनल लॉज चालू हुए हैं, इंडियन पेनल कोड और अपना इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह उनको छोड़ के दूसरे जो चालू हुए हैं, उसके अंदर सर ये जो रोज रोज इसके ऊपर 15 केस चल रहे हैं, 15 केस मानहानि के, कभी कोई इधर उधर के। ये रोज रोज जॉब में नहीं ले सकता वहाँ पे। दे विल दे विल कम टू द लॉजिकल एंड, वो सारे के सारे केसेस वो डिसाइड होंगे और जल्दी डिसाइड होंगे। अब हम्म। हर केस में अगर 2-2 साल की सजा हो गई तो फिर वो बी आर गवई बैठा है वहाँ पे, वो कहेगा जी 2 साल की सजा क्यों दी आपने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक तो बी आर गवई को इसकी हियरिंग से आउट करना चाहिए, बिल्कुल टोटल आउट। ही शुड नॉट हियर एनी पटिशन पर्टेनिंग टू राहुल गांधी, क्योंकि उसने उसने जब पिछली जब सजा इसकी रोकी थी, उसने पहले कह दिया था कि मैं कांग्रेस परिवार से आता हूँ। मैं हम्म। जब कांग्रेस परिवार से आता था तो उसका न्याय क्या करेगा, कद्दू कुछ नहीं करेगा। एंड सर, डिफेंड हाँ, इसे इसमें तो डिफेंड जिसको करता बोलते हैं कि इसका पूरा सांठ-गांठ है, और उन्हीं की फेवर में हमेशा वो देता है। करप्ट जजेस इतने हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाँ, अंदर, हमेशा इनको सर इनके केसेस के ऊपर डेट नहीं दी जाती, बाकी छोड़ दीजिए हाँ, आप। बिल्कुल। अब पता क्या है, वो जो ये इसके प्रोग्राम, इसके बारे में अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो ट्रायल्स कोर्ट हैं उनके लिए तो ये क्रिमिनल लॉज के अंदर एक प्रोविजन कर दिए कि जी टाइमलाइन सेट कर दी, इतने दिन में ये होगा, इतने दिन में ये होगा, इतने दिन में ये होगा। जज ने हियरिंग कर ली, 30 दिन में फैसला देगा। अरे यार, ये जो चीज़ें हैं ये साले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो लागू होनी चाहिए। मैंने अभी उस दिन लिखा है कि एक आदमी के ऊपर एफ आई आर हुई, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और जो आदमी है वो पहुंच गया हाई कोर्ट कि जी मेरा केस ड्रॉप कर दो, और हाई कोर्ट लेके बैठ गया 1 साल के लिए। जबकि जबकि नए लॉज के अंदर ये है कि 1 साल में जस्टिस होगा। तो अगर वो साल 2 साल वो हाई कोर्ट लेके बैठ जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो सारा 3 साल लेके बैठ जाएगा, तो क्या होगा फिर। वही होगा तो जो राहुल गांधी के साथ है, बेल पे बस छूटते रहेंगे, और वो डेट मिलेगी नहीं कभी तो भी। वो जो है वो मतलब जो जो टारगेट है गवर्नमेंट का, जो इतने मेहनत से वो नए कानून बनाए, उनका तो मकसद ही खत्म हो जाएगा फिर। हुँ। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दिशा निर्देश चालू होने चाहिए, लागू होने चाहिए कि आप अगर किसी केस में आपने एंटरटेन की है उसकी अपील किसी की, तो आपको 3 महीने के अंदर फैसला करना है, उसके अंदर फैसला सर, करना ऐसा है पड़ेगा। ना, वो जो है मोदी जी का एक स्टाइल है, हमेशा जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले थोड़े एरिया में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें जो खामियाँ होती हैं, उसे दूर करते हैं। आपको याद होगा जब सीएए लागू करना था, उत्तराखंड से शुरू किया, कि पहले वहाँ पे देखा कि वहाँ पर क्या होता है, जो दूसरा पक्ष है, वो कौन-कौन सी जगह पे गिर सकता है, कौन-सी हरकतें कर सकता है। जब वहाँ पर सारा कुछ ओके हो गया, फिर पूरे भारत में लागू कर दिया। तो ये मोदी जी का स्टाइल शुरू से रहा है, वो अभी एग्जैक्टली। उन्होंने लोअर कोर्ट में इम्प्लीमेंट किया है, मुझे लगता है हाई हाँ, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होगा। आएगा, ये आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आपको बताऊं मैं, क्योंकि मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि क्या बोलते हैं उसको, न्याय प्रक्रिया में सुधार होगा।
न्याय प्रक्रिया में। तो उस प्रक्रिया में क्या-क्या सुधार करेंगे ये उनके पिटारे में क्या है नोबडी नोज़ इट। दैट इज ट्रू। लेकिन सर देखो, हमने मुद्दा शुरू किया था राहुल गांधी पे। जी, राहुल गांधी ने जो ये हरकत करी है, हिंदुओं को गाली निकाली एक तरह से। जी, सर बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि इस बार इलेक्शंस के अंदर सिर्फ मुसलमानों ने ही वोट नहीं किया, कई हिंदू हैं जिन्होंने वोट किया, और वो हिंदू वो हैं जो आगे आज आपकी और मेरी वीडियोस के नीचे आकर लिखते भी हैं कि यार राहुल गांधी ने तो 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था, मोदी जी ने तो 1 रुपया नहीं दिया, हम मोदी को वोट क्यों करें? ऐसे हिंदू का क्या करें सर? मत करो, तुम्हारे को रगड़ के रख देगा वो। मैंने पहले शब्द आपको क्या बोले कि उसने हिंदुओं को धमकी दी है कि तुम हमें फिर भी वोट देते हो, हम तुम्हें रगड़ देंगे, तुम्हें काट के रख देंगे हम। मैंने पहली बात आपको यही बोली है। ये जो वोट दे के आए हैं ना, ये रोएंगे पीछे, बाद में बता रहा हूँ आपको मैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, कि ये लोग जो हैं, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली में पानी की हाय मची हुई थी और केजरीवाल ने सारी मुस्लिम लोकेलिटीज़ में, आप देखिए वो जो जितने लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते थे या उसके अंदर पानी के टैंकरों पे खड़े रहते थे, हमें पानी दो, उनके अंदर कोई आपको मुसलमान दिखाई नहीं देता था। क्यों? उससे सारी मुस्लिम लोकेलिटीज़ में टैंकर भेज के वहाँ पूरा पानी सप्लाई किया। उसके दिमाग में भी सर यही है कि मैं मुसलमानों की वोट से जीतूँगा, हिंदुओं की वोट से नहीं जीतूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोग सड़कों पे खड़े हैं, पानी माँग रहे हैं, इनको मैं इलेक्शन के टाइम पे फिर कुछ लॉलीपॉप दूँगा। ये मेरे फिर पीछे-पीछे भाग लेंगे, फ्री का लॉलीपॉप। तो ये जो अभी राहुल गांधी, मैं आपको बताऊँ, वी हैव टू बी, हिंदू समाज को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ये बहुत डेंजरस प्रवृत्ति है इन लोगों की, बहुत डेंजर है। मतलब आपको बताऊँ कि ये इस देश का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी खराब कर सकते हैं। इनकी इंटेंशन ये है कि सर आप ये देखिए, 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे तो बहुत हैं, अब अडानी, अंबानी उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? वो चाइना की उन्होंने मार रखी है, ऐसे कर रखी है उन्होंने। हम्म। अभी आपको बताऊं, 7,000 करोड़ रुपया, एक किसी ने पॉडकास्ट में अपना बताया है, कहता 7,000 करोड़ डॉलर, 1,000 नहीं, 7,000 करोड़ रुपीस चाइना ने भेजा है कि मोदी को हराओ। हम्म। 1 बिलियन, वो कुछ बिलियन डॉलर जॉर्ज सोरोस ने इकट्ठा कर रखा था कि लगाओ। तो ये लोग तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसलिए लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, वरना मटिया मेट कर देंगे ये लोग। दे आर बिल्कुल वेरी सही कह रहे डेंजरस हैं पीपल। सर। आपने जो नाम दिया है ना इनको, ये मुगलों की औलाद, मैं भी उनको मुगलों की मुगल औलाद ही मुगल बोलता हूँ। राहुल मुगल। मुगल है ये, राहुल बिल्कुल मुगलों की औलाद है। और एक खुजली खाया हुआ कुत्ता है एक, जो भौंकता रहता है चलेगा। सारा टाइम। और पार्लियामेंट में जैसे भौंक रहे हैं इस बार, वो देखने वाला था। और हिंदुओं हिंदुओं को भी अभी भी मुझे लगता नहीं है शर्म आने वाली है इसके बाद भी। बिल्कुल, वो नहीं समझेगा तो भुगतेगा, सीधी बात ये है। मुक्त नहीं सर, नहीं समझेगा तो भुगतेगा। कश्मीर में हिंदू नहीं समझा, वही प्रलोभन में आकर उन्होंने गंदी गवर्नमेंट वहां पे ले आए, वहां से भागना पड़ा। बंगाल में भी यही हाल हुआ, केरला में यही हाल हुआ, अब पूरे भारत में भी यही हाल होने वाला है। जैसा इनका हाल पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हुआ, वही भारत में भी होने वाला है। इतना कुछ सुनने के बाद, इतनी गालियां सुनने के बाद भी सर, आप ये सोच के देखिए, जब मोदी जी जवाब दे रहे थे लोकसभा में, राहुल जी, गांधी हंस रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैंने तो ऑलरेडी पूरे देश को बेवकूफ बना दिया। अरे तुम 10 साल से धक्के खा रहे हो, पूरे देश को डेवलप करने की बात करते हो, मैं बिना काम किए भी 99 सीटें ले गया हूं। 99 सीट ले गया, बिल्कुल सही बात है। वो तो अभी किसी ने लिखा है सर कि 99 सीट आई हैं, तो अंदर छुपा हुआ अब्दुल बाहर आ गया। अगर 200 सीटें आती तो औरंगजेब बाहर आता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। आपने बिल्कुल एक जिसको क्लोजिंग कमेंट आपने बहुत जबरदस्त दिया है कि 99 में है ये पागल हुआ पड़ा है, 200 में तो ये इतना पागल हो जाता है कि इसने फ्री पास दे दिया था ऑलरेडी मुसलमानों को कि भाई आप गले काटिए, कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ सनातन भी को खत्म करो, कर दीजिए, कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं हमारे हम तुम्हारे। तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो ये इतना डेंजरस आदमी है। देखते हैं अब मोदी जी इसका क्या इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मोदी जी कुछ ऐसा करो कि ये स्यापा हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये आपसे गुहार क्यों लगाई जा रही है? गुजरात को आपने एक बार ठीक किया था, आज 25 साल हो गए,
वो सीधे हैं, कोई भी हरकत नहीं हुई है वहां पर उसके बाद। ये काम आप पूरे भारत में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपसे उम्मीद भी है कि आप कर सकते हैं। कब वो करेंगे? तो साहब वो तो साहब जहाँ-जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे दंगेबाजी नहीं होती है। हम्म, अब उसका भी कभी इन्होंने एक बार जवाब दिया था, कांग्रेस के लोगों ने। कहते जी मुसलमान तो वहाँ पे बीजेपी के रूल में दबे कुचले रहते हैं। मतलब ये क्या, इसका मतलब समझे आप? दबे कुचले रहते हैं कि वहाँ पे दंगा करने की स्थिति में नहीं होते। ये मतलब था इसका। यस, 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 यस। मैं आपको सुभाष जी, आज मुझे पाकिस्तानी चैनल वालों ने बुलाया था मुझे, जी, एंड दे वर सेइंग कि यार अमेरिका बोल रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं भारत में वो बहुत दबी हुई हैं, वो डरी हुई हैं। तो आप का इसके ऊपर क्या कहना है? मैंने बोला मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत डर के रहती हैं। उसका मतलब ये है कि जहां-जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, वहां पर बाकी सारी कम्युनिटीज माइनॉरिटी में होती हैं, वो डर के रहती हैं। उसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध ये सारे लोग आते हैं। लेकिन जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में होते हैं, वहां पर उन्हें कोई डर नहीं होता। कोई डर नहीं, लेकिन जहां बिल्कुल पर डर नहीं। जैसे ही ये 30-40% की पॉपुलेशन आती है, वहीं पर बाकी सारे का जीना हराम हो जाता है, तुम्हारी इतनी गंदी कौम है तुम्हारी। ये मैं पाकिस्तानी चैनल पे जाके बोल के आया हूं मैं आज। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत बढ़िया कहा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मैंने कि अपने आर्टिकल में लिखा था कि अमेरिका, ब्रिटेन के बाद, ब्रिटेन और जो जर्मनी, फ्रांस वगैरह हैं, इन लोगों ने जो अपने यहाँ शरणार्थी बैठा बैठा के अपने लिए कलेश की जड़ पैदा कर ली है ना, अगला नंबर अमेरिका का होगा। देखिए अमेरिका में एक इलिनॉय यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम स्टूडेंट, उसने खड़े होकर वहाँ पे तकरीर की है कि हम अमेरिका को इस्लामिक स्टेट बना के रहेंगे। ये शब्द है उसके, मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसका। हम्म, मैं कहता हूँ कि साहब ये जो इक्का दुक्का आवाज़ होती है ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है इसका। हम्म, उसने एक ने कहा है वो 4 लोग तक पहुँचेगा, 100 तक पहुँचेगा, 1000 तक पहुँचेगा, एंड अमेरिका विल हैव टू पे प्राइस फॉर व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इंडिया। आपको पता है अमेरिका को हिंदुस्तान बार बार कहता था कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। हम्म, वो कहता था कि आपके यहाँ तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, दे यूज्ड टू से लाइक दिस। हम्म, हमारे यहाँ जो बम ब्लास्ट होते थे, अटैक होते थे, कहते थे आपके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जिस दिन भाई लोगों के 9/11 हो गया, उस दिन पता चल गया आतंकवाद क्या चीज़ होती है। और जिनकी ये एक माइनॉरिटी माइनॉरिटी कर रहे हैं ना, उसी माइनॉरिटी कौम ने 9/11 किया था, जिसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान को फोड़ कर रख दिया था, 2 लाख आदमी मार दिए थे वहाँ पर। ये हालत अभी अमेरिका की भी होने वाली है, हालांकि हमारे परिवार वहाँ पे रहते हैं लेकिन अमेरिका विल हैव टू पे प्राइस। पता क्या है सर, आपको बताऊँ, अमेरिका का सिस्टम जो है, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियन सिस्टम। कैसे? कि जो हमारे यहाँ सारी पार्टीज मुसलमानों के लिए पागल हुई रहती है ना, वो वहाँ पे भी चालू हो गया है। हम्म। दे आर ऑल्सो आफ्टर मुस्लिम वोट्स। सब बिकॉज दे उसका आर रीजन है, ये कॉकरोचों दे की आर तरह मल्टीप्लाई होते हैं, ये वो बड़ा वोट बैंक बन जाते हैं किसी भी कंट्री वो में जाते हैं तो। पता क्या है, वहाँ पे 2 वोट बैंक है इस वक्त। एक तो मुस्लिम वोट बैंक और दूसरा अश्वेत, ब्लैक्स। ब्लैक्स। इसलिए ट्रंप के इलेक्शन से पहले उन्होंने वही तो कांड किया था वहाँ पर। एक किसी अश्वेत को मार दिया गया था वहाँ पर, और वो उसको इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि जी ट्रंप इज टोटली अगेंस्ट द ब्लैक्स, और गेम खेला सारा चाइना ने, हम्म। ट्रंप हार गया। यस, यस, अब यस, आई नो दैट। अब जो बात यह है कि बाइडेन जो है, ही इज ऑन ए वेरी वीक विकेट, ही इज ऑन ए वेरी वीक विकेट। इसकी हम्म, जो इसकी पॉपुलरिटी है फॉर द प्रेसिडेंटशिप, इट हैज़ कम डाउन टू 37%, और उसकी पॉपुलरिटी पहुंच गई 63% ट्रंप की। तो अब ये इसके इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो माइनॉरिटी के बारे में बोलती है, वो सब दे आर ट्राइंग टू एक्टिविटी। अपीज मुस्लिम्स, वहाँ के मुस्लिम्स को अपीज कर रही हैं कि इंडिया के मुसलमानों को तुम सपोर्ट करो, ये हमें सपोर्ट करेंगे। ये वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ये इंडियन पॉलिटिक्स का वहाँ पर हो गया है। दिस इज व्हाट आई फील। सर उसका रीजन है ना, यहाँ पर उनका कार्ड चल गया,
राहुल गांधी जीते जीते रह गया, वहां तक पहुंच गया है और इतनी आवाज है कि गुंडागर्दी अब वो ओपनली सड़कों पे भी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर पार्लियामेंट के रहे अंदर भी कर रहा है और यही चीज वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर भी हो और वहां पर भी जो आपने अभी भविष्यवाणी करी एक तरह से कि हैं। अमेरिका में भी वही हाल होने वाला है गोरों का, जो ये यूरोप में कर रहे हैं और ये बिल्कुल काम इस बार अगर बाइडेन दोबारा से आ गया वहां पर उनका वहां पे गोरों का जीना हराम कर देंगे, वही हाल जो यहाँ पर हिंदुओं को बोला जाता है। ब्रिटेन में देर आर मोर देन 10 स्टेट्स जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इट इज रेंजिंग फ्रॉम 15 to 30%। और वहाँ पे ओपनली दे आर डिमांडिंग शरिया। और वो कौन लोग हैं? दे आर ऑल रिफ्यूजीज। हम्म, हमारे फ्रेंड है वहाँ पे, वो कहते हैं जी यहाँ पे ये लोग काम तो कुछ करते नहीं है, इनको वो सरकारी भत्ता मिलता है, उसके ऊपर जीते हैं और हरदम ये चाहते हैं हमें शरिया चाहिए। वो जो ब्रिटेन है इस वक्त, सर क्या बोलूँ मैं, ब्रिटेन हमारे देश को तोड़ के गया था ना, मुसलमानों के लिए तोड़ के गया था ना, भुगतेगा। हर काल हम्म, चक्र का समय, हर काल चक्र का समय होता है सर। वो काल चक्र उनका पूरा होने वाला है, वहां पे भी टूट फूट मचेगी। ब्रिटेन का चलिए एक टुकड़ा, ब्रिटेन का एक टुकड़ा नहीं होगा, कई होंगे। कई होंगे सर, हम चलो किसी के लिए ये प्रार्थना नहीं करते कि किसी के नहीं टुकड़े हों, करते हाँ, लेकिन क्या करें। लेकिन जो करनी है करनी तो भरनी करनी पड़ी ही कि पड़ेगी बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यस। वो ब्रिटेन देखे, हमें अपना देश को बचाना है, अपने देश को आगे बिल्कुल लेके जाना है। देखिए 4 जून के बाद आपने एक चीज नोट करा होगा, 4 जून से पहले एक ही बात होती थी सब जगह पर इंक्लूडिंग मोदी जी कि हम भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। बिल्कुल। आज भारत में एक ही बात हो रही है कि इसको टूटने से कैसे बचाना है। हिंदुओं, हम्म, आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी, जब आप अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने नेता के साथ नहीं खड़े होते, तो सारी ताकतें आपको हराने, आपको कमजोर करने, आपको खत्म करने में लग जाती हैं। हजार बिल्कुल साल से यही गेम हमारे साथ चलती रही और हम उसके अंदर फंसते रहे। अब इस बार इलेक्शंस में भी हमें दिखा दिया गया कि भैया आपको कितना जल्दी काटना बांटना कितना आसान है। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मोदी हटा नहीं, अगर मोदी हट गया होता तो गला कट गया होता। गला कट ये गया होता, बिल्कुल। महादेव की कृपा है कि आप बच गए हैं, सांसें ले रहे हैं, आप भी, सनातन भी और देश भी और मोदी जी भी। अभी और भी अगर आप नहीं जागे इसके बाद भी, नहीं जो जाते, कुछ राहुल बिल्कुल गांधी ने बोला है, जैसे सुभाष जी ने एक्सप्लेन किया है, इसके बाद भी अगर नहीं जागे, तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो सुभाष जी, मैंने जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, मैंने ओपनिंग रिमार्क में ये कहा है कि इसने खुली धमकी दी है, हम तुम्हें काट देंगे। काट सीधी देंगे। सीधी चलिए, मुझे लगता है कि अब ये चॉइस अब हम हिंदुओं के ऊपर छोड़ते हैं कि उन्होंने कटना है या बटना है। बटे नहीं है तो कटे नहीं, हम हमेशा सुनते हैं। सर हमने अपना मैसेज साफ साफ दे दिया इस आपके चैनल पे, हैं? यस, लोगों को अपने देखिए, साफ साफ मैसेज दे दिया। अब लोगों के ऊपर है, उन्होंने आगे जिंदगी कैसे चलानी है। देखिए सुभाष जी, यस। वो हमेशा बोलता हूँ मैं, हम देश से बाहर रहते हैं कि लेकिन देश के लिए दिल धड़कता है हमारा। हमारे लिए, हमारे सनातन के खिलाफ कोई भी चीज बोलता है, हम उजागर करते हैं, हमें धमकियां मिलती हैं, मैं फिर भी हटता नहीं हूँ और ये वही मैं चलाता रहूंगा अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। लेकिन अपने लोगों को भी बाहर निकलना पड़ेगा। किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया पूरे देश में, मैं किसी ने कोई मैं आवाज नहीं उठाई। एक बात मैं आपको और कहता हूँ सर, कि देखिए अगर इसने कहा है ना हिंसक हैं हम, तो अब हिंसक बनना पड़ेगा। यस, आई एग्री विद यू। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, किसी भी कौम के अंदर तो ये नहीं कि सारी की सारी कौम की कौम चल देती है लड़ने के लिए। लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग होते हैं। हमें भी हिंदुओं के लिए भी एक ऐसी फौज तैयार करनी पड़ेगी जो इनका प्रत्युत्तर दे सके, प्रतिकार कर सके। सही चाहे बात वो है फिर चाहे वो फिर डंडे के जोर से हो, चाहे शब्दों के बाण से हो, कैसे भी हो, लेकिन अब हमें इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। सर। शब्दों के बाण आप और मैं तो चलाते ही हैं रोज। अब मोदी जी से है कि मोदी जी भी अपना धनुष उठाएं और वार करना शुरू करें उसी भाषा में जिस जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि तुम्हारे इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए सर,
अब आज यहीं पर विश्राम देते हैं। हिंदुओं को जगाने का काम हम बार-बार करते रहेंगे। दोस्तों, सुभाष जी का चैनल, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी बात वही है जो तेरी बात है। तो मेरी बात तेरी बात बहुत बढ़िया नाम है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रोज़ सर वहाँ पर वीडियो डालते हैं, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इन्हें सब्सक्राइब करके थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ाइए। अभी-अभी शुरू किया है तो स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मेहनत लगती है, आपका थोड़ा-सा सहयोग मिलेगा तो वाक़ई में इनको भी सपोर्ट मिलेगी और ये जैसा लिखते हैं, जैसी वीडियोज़ बनाते हैं, वो रिमार्केबल होती हैं। इतनी मेहनत करते हैं, 12-12, 13-13 घंटे ये रिसर्च करते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स लिखते हैं, लोगों को जगाने के लिए। थोड़ा-सा आपका सपोर्ट मिलेगा, तो सारी दुनिया जो ये भारत में जितने हिंदू हैं, ये जाग जाएँगे। सनातनी हैं, देश से प्यार करते हैं और फिज़िकल हेल्थ ठीक ना होते हुए भी ये अपनी मुहिम को चलाते जा रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है यारो, थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए। उसके बाद देखिए कहाँ तक कैसे हम जो जिसको बोलते हैं कि दिए से दिया जलाने का काम हम करते रहेंगे। तो सुभाष जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.